यार मीटिंग हुई है इनका पूरा। Okay, everybody, we are going to start the lecture today. Can you all hear me properly? आवाज क्लियर आ रही है सबको? मैम आवाज तो क्लियर है लेकिन बहुत हल्की आ रही है। आप प्लीज माइक अपना पास कर लें। माइक वैसे मेरे पास ही है, बाकी सबको ऐसी आ रही है या फातिमा सिर्फ आपको आ रही है? प्लीज बाकी बच्चे भी बताएं मुझे। मैम ठीक आ रही है। ओके, सो बेसिकली बेटा आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, basic organization and actions of the sympathetic system, parasympathetic and the enteric nervous system। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेक्चर, तो I'll see कि आज हम कंप्लीट कर सकते हैं इसको या नहीं, अदरवाइज we'll do it in 2 सेशंस। ठीक है, दूसरी बात ये कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में ऑब्वियसली आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, sympathetic and parasympathetic। sympathetic is the system that is involved in your आपके fight and flight response, and the parasympathetic is your rest and digest system। ठीक है, लेकिन today we are going to basically talk about the anatomy of the autonomic nervous system। ठीक है, हमें फंक्शन फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी, फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, हमने बेसिकली उसकी एनाटमी देखनी है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ पे हमारे बॉडी में प्लेस्ड होता है। ठीक है, सो कैन यू ऑल हेयर मी प्रॉपर्ली? सबको आवाज़ आ रही है? प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा पीछे पार्टिसिपेट किया करो ताकि मुझे पता लगे दैट यू पीपल आर लिसनिंग। वरना मुझे लगता है मैम आवाज तो आ रही है मुझे लेकिन बहुत हल्की आ रही। पता नहीं यहाँ पे शायद मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पता नहीं फातिमा, आपको हर दफ़ा ये इशू आता है, बाकी सबको कह रहे हैं क्लियर आ रही है। आई डोंट नो आप। नहीं मैम, पहले आपकी आवाज मुझे क्लियर आती थी, पिछली क्लास से ही ये कम आने लग गई है। मैंने हालांकि अपनी डिवाइस भी चेंज करके देखी है लेकिन फिर भी ऐसे ही है। पता नहीं अब मैंने क्या इशू है। मैंने पिछली दफा लैपटॉप पे लगाया था, आज मैंने अपने आईपैड पे लगाया है, लेकिन फिर भी आवाज मुझे हल्की आ रही है। हालांकि हर दफा जब भी क्लास होती थी तब आवाज हल्की नहीं होती थी, बस पिछली क्लास से ही मुझे हल्की आ रही है। चले अब यहाँ से वैसे मैंने अपना सारा कुछ जो है वो वॉल्यूम सही किया हुआ है, माइक भी मेरे बिल्कुल करीब मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द जनरल विजरल इफरेंट सिस्टम। It exerts a rapid and widespread control over the functions of many organs and tissues, including your cardiac muscles, your smooth muscles, blood vessels, and your exocrine glands। ठीक है, तो जो बेसिकली आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ द इनवॉलेंट्री पार्ट, इनवॉलेंट्री आपका नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपकी अनकॉन्शियसली आपके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है थ्रू द इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स एंड योर विसरास एंड योर ग्लैंड्स। ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं they are not in your own control, they are under the control of the autonomic nervous system depending upon the environment of your internal environment of your body। ठीक है, it is present in all the smooth muscles, glandular structures, myocardium except the neuromuscular junction of the skeletal muscles। ठीक है, skeletal muscles में ये क्यों present नहीं है? because skeletal muscles जो है they are under our voluntary control। हमें पता है कि हमने कब अपनी हैंड मूवमेंट करनी है, कब अपनी वॉकिंग करनी है, टॉकिंग करनी है, ऑल ऑफ दीज आर अंडर आवर ओन कंट्रोल। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसमें हमारे हार्ट मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, हमारे स्टमक के मसल्स आ जाते हैं, हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, जैसे हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, हमारा पैरोटिड ग्लैंड है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सलाइवेशन, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये सारे मसल्स, ये सारे ग्लैंड्स हमारे ऊपर नहीं है दैट हम कहेंगे तो ये सिक्रीट करना शुरू कर देंगे अपनी सिक्रीशंस। ठीक है, दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर इनिशिएट करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा, तो मसल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन either they are going to increase their secretions or they are going to decrease their secretion। same is the case for your हार्ट मसल्स। ठीक है, हार्ट मसल्स जो हैं उनका भी इफेक्ट आपके ऑटोनॉमिक कंट्रोल पर है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है बिकॉज the autonomic nervous system is exerting nerve signals to your heart muscles ये अपनी pumping activity को increase करें। और parasympathetic activity में the heart muscle will be the heart rate will be decreased as a result of the inhibition by the autonomic nervous system। ठीक है,
तो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट है और हमारे बॉडी के स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, जिनमें हमारे ब्लड वेसल्स आ जाते हैं और हमारे कार्डिक मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। Next, it is divided into three parts: sympathetic, parasympathetic, and the enteric nervous system. ठीक है, sympathetic and parasympathetic, I hope आप लोगों ने पहले सुना होगा. Enteric may be a new word for some of you. ठीक है, कुछ बुक्स में it is a part of the autonomic nervous system. ठीक है, enteric nervous system ही part बनाया गया है. कुछ बुक्स में इसको कहते हैं कि ये अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, कुछ में इसका जिक्र नहीं किया जाता. ठीक है, सो इट्स स्टिल इन द रिसर्च फेज. तो लेकिन आई हैव एडेड इट इन हेयर ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे कि बेसिकली व्हाट इज एंटाइक नर्वस सिस्टम. कभी कोई नाम ले तो ये नाउ दैट यू आर टोटली ब्लैंक व्हाट इज. ठीक है, सबसे पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे. ठीक है, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अब तक. एनी क्वेश्चंस? नो मैम. ठीक है. So it is the sympathetic system is the larger of the three parts. It is widely distributed throughout the body, prepares the body for emergency fight, flight, and fright response, also called as the thoracolumbar division. ठीक है. Why is it called as the thoracolumbar division? Because जो हमारी sympathetic nerve की fibers हैं वो हमारी thoracic और lumbar region of the spinal cord में present होती है. ठीक है, इसकी डिटेल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ अब ये थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू है जो कि दोनों सिस्टम्स में जो है हेल्प आउट करेगा आपको अंडरस्टैंडिंग में. In both of these divisions, there are two neurons in the peripheral distribution of the motor innervation, preganglionic and a postganglionic neuron. Ganglion is a group of neuronal cell bodies outside the central nervous system. ठीक है, अभी हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आई होप सबको पता है कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है. ठीक है, अब जब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, देयर आर टू न्यूरॉन्स, एक प्री गैंग्लियोनिक और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक. नाउ व्हाट डज प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन मीन्स? जब तक न्यूरॉन साइनेप्स नहीं करेगा तब तक दैट न्यूरॉन इज अ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. Once that neuron synapses, it is considered a post-ganglionic neuron. Now, what is synapse? ठीक है, synapse किसको हम कहते हैं? Can anyone tell what is synapse? I hope मैं पहले ये बता चुकी हूँ आप सबको, हम पिछले एक लेक्चर में synapse पढ़ा था. What is synapse? Who is going to tell me? Ma'am, gap junctions between two neurons. Not exactly a gap junction. ठीक है, synapse is the point जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है. ठीक है, जब न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होगा तो वो आगे जो नर्व कंडक्शन है वो आगे फर्दर जो है वो कैरी ऑन करेगी जब तक न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होता. ठीक है, तो जो पॉइंट जहाँ पे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन है, एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन है, डोपामीन है, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पर रिलीज हो जाएगा देन दैट मीन्स दैट इट इज साइनेप्सिंग. साइनेप्स हो गया. बेसिकली इट इज द जंक्शन बिटवीन टू नर्व इम्पल्सेस. ठीक है, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है और एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो हमारे किसी भी कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगी इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एरिया. ठीक है, और फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को डिटेक्ट करके आगे फिर फर्दर उसका एक्शन लेते हैं. कि अगर एसिटाइलकोलिन है तो वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर डोपामीन है तो वो इनहिबिटरी एक्शन करेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि रिलीज हुआ. ठीक है, तो जो नर्व फाइबर साइनेप्स से पहले होता है उसको हम प्री गैंग्लियोनिक कहते हैं और जो है आफ्टर द साइनेप्स होता है उसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है, ये जस्ट एक थोड़ा सा बेसिक था. अभी आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों बताया आप लोगों को. मैम जी मैम, ये जो प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक है, ये हमारी पेरिफेरल की टाइप्स है ना? पेरिफेरल की टाइप्स मतलब? मैम मतलब उसकी डिविजन्स है ना, पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन.
बेटा उसकी डिविजन्स नहीं है। अच्छा अभी आप इसको छोड़ दो, अगर अभी नहीं समझ आ रहा इसको मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर ओके आप अभी ना आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसको मैं थोड़ा सा आगे जाके ना आपको और ज़्यादा क्लियर करती हूँ, ओके मैम। ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक की। नाउ व्हाट इज अ सिंपैथेटिक ट्रंक और अ सिंपैथेटिक चेन? दे आर पेयर्ड बंडल ऑफ नर्व fibers that run from the base of the skull to the coccyx. They lie lateral to the vertebral bodies for the entire length of the vertebral column. Interacts with the anterior rami of the spinal nerves by rami communicants. Permits the preganglionic fibers to ascend to higher or lower levels along the length of the trunk are present the sympathetic ganglia. क्या आई एम श्योर किसी को भी कुछ समझ नहीं आई होगी, इस डायग्राम को देखिए अब आप लोग, ठीक है। ये हमारी बीच में सारी जो है दीज आर योर वर्टिब्रल बॉडीज, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। हमारे पास 7 सर्वाइकल होती हैं, देन थोरेसिक, देन लंबर, देन सेक्रल, सारी हमारी वर्टिब्रल बॉडीज प्लेस्ड हैं। नाउ इन वर्टिब्रल बॉडीज में वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट। व्हाट इज द स्पाइनल कॉर्ड? बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली योर आपके स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है, जो आपकी नर्व्स हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं आपके ब्रेन को विद योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये हमारी वर्टिब्रल बॉडीज हैं। हर वर्टिब्रल बॉडी में से स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, एक इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स ना, ठीक है। तो सारे वर्टिब्रल बॉडीज में से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकल रही है। नाउ इन स्पाइनल नर्व्स के साथ साथ हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक प्रेजेंट होती है। व्हाट इज सिंपैथेटिक ट्रंक बेसिकली, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये छोटी छोटी जो इन्होंने दिखाई हुई हैं नर्व्स दीज, ठीक है, ये सारी सिंपैथेटिक ट्रंक बना रही है। सिंपैथेटिक ट्रंक इज बेसिकली दोज नर्व्स, ये भी नर्व्स ही हैं, ठीक है, इनके नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये भी नर्व्स ही हैं जो कि बेसिकली सिर्फ सिंपैथेटिक एक्टिविटी करवाएंगे एंड दे आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा ना दैट दे इंटरैक्ट्स विद द इंटीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स बाय रेमाई कम्युनिकेट्स, ठीक है। तो इंटीरियर रेमाई इज बेसिकली इंटीरियर ब्रांच, ठीक है। जब हम स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं तो रेमाई कह देते हैं बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी है जो कि स्पाइनल नर्व्स के लिए यूज की जाती है। तो बेसिकली सिंपैथेटिक ट्रंक वो नर्व्स हैं जो कि आपकी स्पाइनल नर्व्स के साथ आपस में कनेक्शन बना रही हैं एंड दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। इनमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हुई है? सिंपैथेटिक ट्रंक समझ आया कि क्या है? एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? सिंपैथेटिक ट्रंक का पता लग गया दैट बेसिकली दे आर नर्व फाइबर्स जो कि आपके वर्टिब्रल बॉडीज के साथ प्लेस्ड है, स्पाइनल नर्व्स के साथ, यस मैम, पता लग गया है। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। जो हमारा sympathetic nervous system है, it consists of cells with neuronal cell bodies lying in the lateral horns of the spinal cord from T1 to TL2, sometimes till L3. It consists of short preganglionic nerve fibers and long postganglionic nerve fibers. Two neuron pathway होता है, preganglionic synapse at various ganglia, and the ganglia includes paravertebral, prevertebral, and the cells of the adrenal medulla. ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है इस डायग्राम को अगर आप देखें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज हैं, देन स्पाइनल कॉर्ड आती, स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, साथ में हमारा सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ा हुआ है। अगर हम अब बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ सेल बॉडीज। किसी ने कुछ कहा? क्या हुआ? ठीक है। बेसिकली हमारी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल बॉडीज जो कि हमारी T1 से लेके L2 तक प्रेजेंट है। सर्वाइकल में और सेक्रल रीजन में ये प्रेजेंट नहीं है, ओनली दे आर प्रेजेंट इन द T1 रीजन टिल दी L2 या समटाइम्स टिल L3, ठीक है। अब इसमें हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक आर द फाइबर्स जो कि बिफोर द साइनैप्स प्रेजेंट है, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर द फाइबर्स जो कि आफ्टर द साइनैप्स प्रेजेंट है, एंड दीज थ्री आर द गैंग्लियास प्रेजेंट। गैंग्लिया बेसिकली किसको हम कहते हैं?
गैंग्लिया क्या होता है, कौन बताएगा? मैम कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज। नर्व सेल, बेसिकली आप इसको एक आसान अल्फाज में लें कि नर्व्स का एक क्लस्टर, एक गुच्छा जो होता है उसको हम गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 नाम यहाँ पर मैंने बताया ना, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से गैंग्लियाज हैं और पैरासिम्पैथेटिक में कौन से, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में ये 3 गैंग्लियाज हैं। नाउ ओरिजिन ऑफ सिंपैथेटिक आउटफ्लो थोरैकोलम्बर, ठीक है। अब आपको समझ आया कि हम सिंपैथेटिक को थोरैकोलम्बर डिवीजन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द T1 एंड एंडिंग एट L2। तो T1 से L2 है, देन दैट मीन्स कि इट इज अ थोरैकोलम्बर division. The origin of the sympathetic supply of the entire body is from neurons in the lateral gray horn of the spinal cord from T1 to L2. After taking origin, the preganglionic spinal sympathetic fibers leave the spinal cord in the anterior root and may adopt any of the following 3 pathways. ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देखेंगे, हमारा बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का एक कट सेक्शन है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के कट सेक्शन में यू कैन सी ये ग्रे मैटर है, आउटसाइड सारा वाइट मैटर है। यहीं से आपकी स्पाइनल नर्व्स निकल रही है, एक एंटीरियर रूट है और एक पोस्टीरियर रूट है, ठीक है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट में हमारे पास जो है, यहाँ साइड बाय साइड हमारे पास क्या जा रही है, सिंपैथेटिक ट्रंक जा रहा है, सिंपैथेटिक ट्रंक या सिंपैथेटिक चेन जा रही है, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें। अब क्या होगा कि स्पाइनल नर्व्स जो कि T1 से L2 तक प्रेजेंट होती हैं, वहाँ के लेटरल ग्रे हॉर्न से, अगर आप इसी में देखें कि स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न, ये डिफरेंट हॉर्न्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ना, दिस इज अ डॉर्सल हॉर्न, ये 2 लैटरल हॉर्न्स होते हैं, ये बीच में कमिश्चर होता है। ये हमने आगे से स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ग्रॉस, तो हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहिए कि ये लैटरल हॉर्न्स हैं 2, ठीक है। लेटरल हॉर्न में से न्यूरोनल सेल बॉडीज निकलेंगी थ्रू द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, एंड देन दे विल एंटर द सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। सिंपैथेटिक ट्रंक उसके साथ ही प्लेस्ड थी, जो कि मैंने आपको बताया T1 से L2 तक सारी आपकी वो प्लेस्ड है। अब जब ये यहाँ से निकलेंगी तो दे विल साइनैप्स एट वन ऑफ द आइदर वन ऑफ द 3 पोजीशंस, ये 3 पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन पर ये साइनैप्स करेंगी। अब ये जो फाइबर यहाँ से जा रहा है, दिस इज अ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ये यहाँ पर आके साइनैप्स करके आगे चला जाएगा, तो वो अब फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले या तो ये होगा कि न्यूरॉन विल साइनैप्स एट द सेम लेवल विद इन द चेन गैंग्लिया। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका T4 लेवल था स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। आपका थोरैकोलम्बर डिवीजन है, तो थॉरैक्स का आपका ये T4 लेवल था। T4 लेवल से स्टिमुलेशन हुई यहाँ की, T4 की जो एंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, T4 के लेवल पर जो स्पाइनल नर्व पड़ी हुई थी, वहाँ से नर्व इम्पल्स निकलेगी और वो सिंपैथेटिक ट्रंक के T4 लेवल पर ही जाकर साइनैप्स कर देगी, ठीक है। या तो ये होगा, या ये होगा कि न्यूरॉन विल साइनैप्स विद इन अ मोर सुपीरियर और इंफीरियर चेन गैंग्लिया, कि फॉर एग्जांपल T4 से स्पाइनल नर्व के थ्रू वो निकला और ये आपके ऊपर जाके आपके सर्वाइकल रीजन में या तो साइनैप्स कर जाएगा या फिर आपके लंबर रीजन में कर जाएगा, या T4 है तो अगर फॉर एग्जांपल या T2 में चला जाएगा या T5 में चला जाएगा, नॉट एट द सेम लेवल, ठीक है। 2 ये पाथवेज हो गए। थर्ड पाथवे इज दैट द न्यूरॉन्स डू नॉट साइनैप्स विद इन द चेन गैंग्लिया, के न्यूरॉन जो है वो सिंपैथेटिक ट्रंक में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ही जो है इफेक्टर ऑर्गन में चले जाएंगे, ठीक है। अभी तक थोड़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहा है बच्चों? मैम पाथवेज रिपीट करते हैं। पाथवेज अभी मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया, अभी हमने एक एक करके सारे पाथवे पढ़ने। थोड़ा बहुत कुछ समझ आ रहा है अभी तक कि हमने ये थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सारा कुछ। आपने भी बस ये देखना है कि वर्टिब्रल बॉडीज है, वर्टिब्रल बॉडी के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड से 2 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, एक एंटीरियर होती है और एक उसका पोस्टीरियर रूट होता है, ठीक है। और उसके साथ ही हमारी सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा, एंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकल के कोई भी नर्व इम्पल्स सिंपैथेटिक ट्रंक में जाएगा। जब उसने सिंपैथेटिक ट्रंक में जाना है, वहां पर उसने साइनैप्स करना है। साइनैप्स क्यों करना? बिकॉज दैट नर्व इम्पल्स हैज टू एक्सर्ट इफेक्ट ऑन द सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है।
अब साइनैप्स करना है तो आइदर इट विल साइनैप्स एट द सेम लेवल और अ सुपीरियर लेवल और अ इंफीरियर लेवल, और इट विल नॉट साइनैप्स इन द सिंपैथेटिक ट्रंक, आइदर इट विल साइनैप्स डायरेक्टली ऑन द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, अब ये एक एक करके हम सारे उसके पाथवेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है एट द सेम लेवल। सबसे पहले क्या हुआ, दैट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन द लेटरल ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम T1 to L2। T1 से L2 में हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, वहाँ से वो न्यूरॉन्स जो है निकलेंगे एंड प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन्स के थ्रू दे विल लीव द स्पाइनल कॉर्ड इन द इंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब समझ आ रही है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ही लैटरल ग्रे कॉलम में सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ T1 से L2 तक के लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जब हम उसका कट सेक्शन करते हैं ना, C7 है, फिर T12 है, फिर लंबर और सेक्रल, तो हर लेवल पे कट सेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। व्हाई इज इट डिफरेंट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सिंपैथेटिक एंड नर्वस एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। जो सिंपैथेटिक है वो सिर्फ T1 से L12 तक की रीजन में प्रेजेंट है। तो T1 और L12 के रीजन में कहीं पे भी, जहाँ पे भी सिंपैथेटिक न्यूरॉन पड़ा हुआ था, वो वहाँ से it will be stimulated and by the preganglionic axon वो spinal nerve के anterior root से spinal cord से बाहर आ जाएगा। ठीक है, then it will enter the white rami communicants। ये basically just एक branch को ही कहते हैं कि white rami communicants के it is basically एक anterior branch of the spinal cord के through। Then it will synapse on the neurons in the paravertebral ganglia on each side of the vertebral column at the same level। neurotransmitter is acetylcholine। ठीक है, एज अ इंटीरियर रूट वो बाहर निकलेगा and then it will synapse in the paravertebral ganglias on the vertebral column। इसका बेटा शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। ठीक है, अब क्या होगा कि उसने साइनैप्स करना इन द पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, और पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया कहाँ पे प्रेजेंट है? इन द सिंपैथेटिक ट्रंक, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही पड़ी हुई। वहाँ पर जाके वो उन्होंने साइनैप्स कर दिया एट द सेम लेवल। नाउ थ्रू द पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन they will rejoin the thoracic and the upper lumbar spinal nerve via the gray rami communicants and distribution to smooth muscle in the walls of the blood vessels, sweat glands and erector pili muscles। ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम ये लेवल ऑफ T1 के लेवल पर है। ठीक है, T1 के लेवल पर लैटरल हॉर्न में हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पड़ेंगे। तो बेटा आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, T1 से L12 के लेवल में किसी भी लेवल पर हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन पड़ेंगे और किसी लेवल पर नहीं पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम T1 के लेवल पर हैं, जहाँ पर लैटरल हॉर्न में हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स पड़ेंगे। These sympathetic neurons will then leave the spinal cord via the interior root of the spinal nerve। ठीक है, और ये जो नर्व फाइबर होगा इसको हम प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कहेंगे। ठीक है, एज ए इंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व के बाहर आ गए। यहाँ पर अब हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक में 3 गैंग्लिया है, 1 2 3 ये गैंग्लियाज पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, जो भी मैंने बताया ना, पैरावर्टिब्रल, प्रीवर्टिब्रल एंड एपिनियल मेडुला, किसी एक गैंग्लिया में जाकर एट द सेम लेवल उन्होंने साइनैप्स कर दिया। T1 से वो निकले थे और T1 ही सिंपैथेटिक ट्रंक में गैंग्लिया पड़ा हुआ था, वहाँ पर वो साइनैप्स करेंगे। ठीक है, साइनैप्स करने के बाद दे विल बी कंसिडर्ड एट अ पोस्ट साइनैप्टिक नर्व फाइबर एंड देन एज अ पोस्ट साइनैप्टिक नर्व फाइबर वो टारगेट इफेक्टर पर चले जाएंगे। टारगेट इफेक्टर कोई भी हो सकता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी का इफेक्ट तो पूरी बॉडी में होता है ना, या तो कार्डियक मसल पे चले जाएंगे, हो सकता है आपके जो है स्वेट ग्लैंड्स की तरफ चल जाएं, स्वेटिंग जो है वो इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट जो हमें चाहिए उस ऑर्गन पे वो जाकर उसको वो कर देंगे, उस पर इफेक्ट को डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बता दें, अभी मैं इनकी दोबारा से बता देती हूँ। एनी क्वेश्चन? बाजिल राव, आर यू लिसनिंग? मैम जी मैम, ये जो टाइप सी था, ये टाइप सी क्यों इन्होंने नेम दिए हुए हैं?
टाइप सी, और नीचे जो था वो था इरेक्टर पिलाई समथिंग था लिखा हुआ। हाँ, तो क्या तो मैम मतलब? ये नाम क्यों दिए मैं टाइप सी? ये क्या वो उसके सेक्शंस के लिए मैं? टाइप सी फाइबर्स, जब हमने नर्व फाइबर्स पढ़े थे तो जो टाइप सी फाइबर्स थे वो दे आर यूज्ड फॉर ओनली फॉर ऑटोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना हो आप टाइप सी क्यों कह रहे हैं उसको। पोस्ट गैंग्लियोनिक के टाइप सी फाइबर्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर ऑटोनॉमिक एक्टिविटी। ओके मैम। ठीक है, किसी का और का कोई क्वेश्चन है? बाजल राव, आर यू प्रेजेंट? Yes, ma'am. बेटा आपका कोई क्वेश्चन? No, ma'am. बाजल राव तो लड़का नहीं है? मैं भी तुम लड़का लोगों को समझ। किसने कह दिए? यार कसम से तुम्हारा नाम बाजल राव है। मैं आज तक लड़का ही समझती रही। सभी लड़का समझते हैं। स्टार्टिंग में हर क्लास में यही कंफ्यूजन पहले क्लियर करनी पड़ती है। जिशान यार अरशद कसम से प्रेजेंट तुम्हारा है? नाम बाजल राव है। जिशान Yes, अरशद ma'am. प्रेजेंट? Present. हाँ Yes, ma'am. बेटा, कोई क्वेश्चन? आर यू लिसनिंग द लेक्चर और नॉट? Yes, ma'am. क्या यस मैम? क्या पढ़ रहे हैं हम, पता है क्या पढ़ रहे हैं बताओ? मैम इससे पिछली क्लास में भी यही कहा था यस मैम, फिर एंड पे कहता मैम मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो बाहर गया हुआ था। निशान, जी 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 बेटा हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मैम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राना दानिश मुख्तार, आर यू लिसनिंग? जी मैम सुन रहा हूँ मैं। जी बेटा आप बताएं हम क्या पढ़ रहे हैं। जिशान को नहीं पता, उसको बता दें क्या पढ़ रहे हैं हम। दानिश, आर यू प्रेजेंट? आपसे मैंने कुछ पूछा है, आप गायब हो गए। उसने मीटिंग ही शायद लीव कर दी मेरे ख्याल में। ठीक है, मैम तो आज अभी हमारे हम बहुत ही कम है। हाँ ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा था उसमें वो फाइबर्स जो थे देवर साइनेप्सिंग एट द सेम लेवल। अब यही जो पाथवे है इट विल रिपीट इटसेल्फ, लेकिन आइदर दे विल साइनेप्स एट एन अपर लेवल और अ लोअर लेवल। ठीक है, T1 से L12 के लेवल पर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन द लेटरल ग्रे कॉलम जो है दे विल लीव द प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन in the anterior root of the spinal nerves. The preganglionic sympathetic fibers enter the sympathetic trunk and ascend and descend within the sympathetic trunk. And they will synapse on the neurons in the paravertebral ganglia on each side of the vertebral column at an upper or a lower level, and the neurotransmitter will be acetylcholine. The postganglionic axons join the cervical lower lumbar and the sacral spinal nerves and will be distributed to the smooth muscles. ठीक है, अब बेसिकली सारा पाथवे ये सेम ही है एक्सेप्ट ये कि या तो ये अपर लेवल पर साइनेप्स करेगा या फिर लोअर लेवल पर साइनेप्स करेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी बॉडी की उस टाइम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल L1 के लेवल से सिंपैथेटिक न्यूरॉन निकला, प्रीगैंग्लियोनिक एक्सॉन लीव करेगा स्पाइनल कॉर्ड को और एंटर कर जाएगा सिंपैथेटिक ट्रंक में, तो आइदर इट विल साइनेप्स एट T5 या हो सकता है कि वो L2 के लेवल पर साइनेप्स कर जाए। ठीक है, सिंपैथेटिक ट्रंक की बात करें, एंड देन फ्रॉम द सिंपैथेटिक ट्रंक आगे इफेक्टर ऑर्गन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट द फाइबर्स पासिंग थ्रू द सिंपैथेटिक ट्रंक विदाउट साइनेप्सिंग।
ठीक है, इसमें भी अगेन यही है कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन निकलेंगे लेटरल ग्रे कॉलम से एंड थ्रू द प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन दे विल लीव द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन फ्रॉम देयर दे विल एंटर द सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, अब इधर क्या होगा कि यहाँ पर सिंपैथेटिक ट्रंक में ये किसी गैंग्लियन में साइनैप्स नहीं करेंगे, बट दे विल गिव राइज टू ग्रेटर स्प्लैंकिक, लेसर स्प्लैंकिक एंड लीस्ट स्प्लैंकिक nerves. The preganglionic fibers within the greater, lesser, and the least will synapse to the nerve cells in the ganglia of the celiac plexus, the renal plexus, and the suprarenal medulla, and the postganglionic fibers are distributed to the smooth muscles and the glands of the viscera. ठीक है, तो अब ये वाला जो पाथवे है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर जब सिंपैथेटिक ट्रंक में एंटर करेगा तो वो साइनैप्स नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ साइनैप्सिंग ये दोबारा से उसी पाथवे को फॉलो करेगा और उस पाथवे को फिर हम कहते हैं ये ग्रेटर स्प्लैंकिक है अगर T5 से T9 के लेवल पर है, अगर T10 से T11 के लेवल पर है तो लेसर स्प्लैंकिक नर्व और T12 के लेवल पर है तो लीस्ट स्प्लैंकिक नर्व। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा कि ये वाले फाइबर्स जो है दे विल then synapse with the nerve cells in the ganglia of the celiac plexus, the renal plexus and the suprarenal medulla। ठीक है, मतलब ये कि ये जितने भी हमारे प्लेक्सेस है जो सीलियक, रीनल और सुप्रारीनल मेडुला है ये यहाँ पर जाके डायरेक्टली इफेक्टर ऑर्गन पे जाके साइनैप्स करेंगे, उससे पहले ये दे विल नॉट साइनैप्स। The postganglionic fibers are then distributed to the smooth muscles and the glands of the viscera। ठीक है, समझ आ गई बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आई होप। ठीक है, तो ये 3 पाथवेज थे। उसके अलावा एक्शंस हैं डिफरेंट सिस्टम्स पे, आई होप सबको पहले से ही पता होंगे। एक्शन ऑन आई इज सिंपैथेटिक सिस्टम विल डायलेट द प्यूपल एंड रिलैक्स द सीलियारिस मसल। Actions on exocrine glands inhibits the secretion of the lacrimal and the salivary glands and stimulate the secretion of the sweat glands। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है तो आपकी लैक्रिमेशन और salivary glands जो है वो मुंह खुश्क हो जाता है और वैसे आपके ओवरऑल आपको एंजाइटी की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होती है। एक्शंस ऑन हार्ट में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ जो है वो हार्ट की पंपिंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। डायलेट्स द ब्रोंकाई बिकॉज आपकी हार्ट रेट इंक्रीज कर गया तो आपको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। तो ब्रोंकाई को डायलेट करने का मतलब होता है कि आपके कहते हैं ना सांस फूल जाता है, तेज तेज सांस आता है, तो बेसिकली टू इनहेल एज मच ऑक्सीजन एज पॉसिबल सो दैट जो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ हुआ है उसको जो है प्रॉपर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है उसकी पूरी हो सके। Then actions on the GIT, it will decrease the peristalsis, slow down digestion। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है तो ऑब्वियसली उस टाइम जो डाइजेशन का प्रोसेस है इट विल बी सेकेंडरी। ठीक है, पहले ये होगा कि आप बाकी जो आपके जो फ्लाइट या इमरजेंसी सिचुएशन है उससे बॉडी जो है वो बाहर आ सके, तो डाइजेशन जो है इट विल बी slowed down। Closes the sphincter, reduces the secretion of gland glycogenolysis in liver and relaxes the gallbladder। ठीक है, लिवर में ऑलरेडी जो आपकी ग्लाइकोजन और ये सब स्टोर हुआ होता है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी आपका डाइजेशन का प्रोसेस होना था वो जो है इनहिबिट हो जाएगा। Then genitourinary system it will relax the bladder wall and closes the internal urethral sphincter। ठीक है, तो मतलब यूरिनरी एक्शन जो है वो भी आपका इट विल बी इनहिबिटेड ड्यूरिंग द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। एक्शन ऑन वेसल्स, vasoconstriction in the skin and the GIT and vasodilation in the skeletal muscles। ठीक है, skeletal muscles में vasodilation क्यों हो रही है? बिकॉज यूजुअली किस सिंपैथेटिक एक्टिविटी में ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पीछे जो है कोई कुत्ता लग गया फॉर एग्जांपल एंड यू हैव टू गो एंड यू हैव टू सेव योर लाइफ, तो ऑब्वियसली अगर आपके स्केलेटल मसल्स में वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो स्केलेटल मसल्स विल नॉट बी एबल टू रन। तो वेसोडाइलेशन होती है ताकि स्केलेटल मसल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो एंड यू आर एबल टू वॉक और रन फास्ट। और स्किन और GIT में वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी बिकॉज GIT का एक्शन भी जो है वो इनहिबिट हो गया और स्किन पे भी वी डोंट रिक्वायर एज सच। कहते हैं ना कि जब ठंडे पसीने आने लग जाते हैं आपको, जब यूजुअली कोई ऐसी सिचुएशन होती है एंजाइटी को, स्वेटिंग भी हो रही होती है और आपके बॉडी टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो रहा होता है, दैट इज़ बिकॉज आपकी स्किन से जितनी भी वेसल्स होती है दे आर वेसो कंस्ट्रिक्टेड, वेसो डायलेशन नहीं हुई होती।
अदर में पाइलोरेक्शन, दैट इज गूज़बम्प्स की फॉर्मेशन, सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द सुप्रारेनल मेडुला. These are basically excitatory neurotransmitters. ठीक है, दिस इज अ टेबल जिसमें सारे उन्होंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कोरिलेट किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है, तो उसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा. इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ये था सारा सिंपैथेटिक सिस्टम का. नाउ कमिंग टू द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक ऑब्वियसली यू नो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है. बेसिकली यू हैव टू रिस्टोर योर एनर्जी वंस आपने सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है आपको आपकी ख़त्म हो गई है. नाउ यू हैव टू यू नो गो बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ. आपने अपनी बॉडी को उसको वापस अपनी नॉर्मल उसमें लेकर आना. Rest and digest is responsible for stimulation of activities that occur when the body is at rest, referred to as having craniosacral outflow. Basically undoes the work of sympathetic division after a stressful situation. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम क्रेनियोसेक्रल सिस्टम भी कहते हैं बिकॉज ये आपका इसका जो ओरिजिन है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई का, इट इज़ आइदर फ्रॉम द ब्रेन स्टेम और फ्रॉम द सेक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक के जो न्यूरॉन्स हैं वो सिर्फ आपके सेक्रल सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ आपके सेक्रल सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, और क्रेनियल नर्व्स में जो है सिर्फ ब्रेन स्टेम में सिर्फ आपके जहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है क्रेनियल नर्व्स के, वहाँ पर प्रेजेंट है. जब हम आगे अभी क्रेनियल नर्व्स और ब्रेन स्टेम वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल नो कि आपकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं आपकी, तो मोस्टली जो है लाइक 5th क्रेनियल नर्व से लेकर आगे 12th क्रेनियल नर्व से सारी जो है वो आपकी ब्रेन स्टेम में पड़ी हुई होती है. ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. ठीक है, तो सिंपैथेटिक जो था वो T1 से L2 तक प्रेजेंट था, और पैरासिम्पैथेटिक जो था वो क्रेनियोसेक्रल था ब्रेन स्टेम में और सेक्रल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. Parasympathetic outflow from the brainstem. The parasympathetic nuclei in the brainstem which give rise to preganglionic parasympathetic fibers. ठीक है, ये 4 न्यूक्लिया हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया. these are very important, आपको ये चारों के नाम याद होने चाहिए. ठीक है, ये वो न्यूक्लिया हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो जो है वो इनिशिएट करेंगे. ठीक है, parasympathetic neurons are found in the S2 to S4 spinal segments. They give rise to preganglionic parasympathetic fibers. They leave the spinal cord by entering the anterior roots and then leave the sacral nerves to form the pelvic flank nerves. They synapse in the peripheral ganglia located close to the viscera. They innervate. ठीक है, तो एज आई टोल्ड बिफोर कि सिर्फ सेक्रल सेगमेंट या क्रेनियल नर्व की न्यूक्लिया में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, तो इसमें भी पाथवे वैसे ही होगा. S2 के लेवल पर जो है so parasympathetic neurons जो हैं they will leave the spinal cord. ठीक है, and then they will and then they will leave the sacral nerves. ठीक है, अब इन्होंने sympathetic trunk में तो नहीं जाना ना, because sympathetic trunk का काम सिर्फ sympathetic activity में था, and ठीक है यहाँ पर हमारे पास कोई parasympathetic trunk present नहीं होता. ठीक है, so they will leave the sacral nerves and then they will continue as the sacral nerve and they will synapse close to the organs they have to innervate. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कार्डिक मसल को इनोवेट करना था तो कार्डिक मसल के बिल्कुल पास जाकर भी ये साइनैप्स करेंगे, या अगर जीआईटी के मसल को इनोवेट करना था तो बिल्कुल जीआईटी के पास जाकर जो है ये साइनैप्स करेंगे एंड दे विल फर्दर आगे उसको इनोवेशन प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, दीज आर द 4 गैंग्लियाज. ठीक है, जिस तरह सिम्पैथेटिक के 3 थे, पैरासिम्पैथेटिक के 4 गैंग्लियाज हैं. सिलियरी गैंग्लियन, टेरिकोपेलेटाइन, सबमैंडिबुलर एंड दी ऑप्टिक गैंग्लियन. इनको हम पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया क्यों कहते हैं, बिकॉज इनमें ही हमारे पैरासिम्पैथेटिक जब सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो इसी गैंग्लियाज में जाकर जो है साइनैप्स करेगा, बिकॉज दे आर प्लेस्ड क्लोज टू दी ऑर्गन्स. जो सिम्पैथेटिक गैंग्लिया थे दे वर ओनली प्रेजेंट इन द सिम्पैथेटिक ट्रंक. ठीक है, वो सिर्फ सिम्पैथेटिक ट्रंक में 3 गैंग्लिया प्रेजेंट है. ये 4 जो है दे आर प्लेस्ड क्लोजर टू दी ऑर्गन्स दैट दे आर इनर्वेटिंग. ठीक है, सर्टेन लोकेशंस में दे आर लोकेटेड विद इन प्लेक्सस. ठीक है, ये 4-5 नाम है. न्यूरोट्रांसमीटर अगेन यूजुअली एसिटाइल कोलिन ही होता है. ये सारे एक्शंस हैं. कंस्ट्रिक्शन होगी आइज की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस जो हैं दे विल बी इंक्रीज्ड. लैक्रिमल सिक्रीशन भी इंक्रीज्ड होगी एंड स्लाइवरी सिक्रीशन भी.
हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब ये कि नॉर्मल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक में तो बहुत ज़्यादा 100 120 था, तो इट विल गेट बैक टू नॉर्मल, इट विल डिक्रीज टू द नॉर्मल 72 to 80 हो जाएगा। लंग्स में कंस्ट्रिक्ट्स द ब्रोंकाई, जीआईटी में जो है इंक्रीज हो जाएगा आपका डाइजेशन का प्रोसेस। यूरिनरी सिस्टम में जो है इट विल, बेटा म्यूट कर लें अपने आप को एंड डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस प्लीज, ठीक है। जेनिटल और यूरिनरी सिस्टम में जो है अगेन आपका यूरिनरी सिस्टम जो है इट विल बी, इट विल गेट स्टार्टेड, जो कि आपका स्टॉप हो गया था ड्यूरिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी। मैम जी मैम जिन लोगों का शुगर लो हो जाता है उनकी तो हार्ट रेट भी मतलब डिक्रीज हो जाती होगी ना, तो उसके ऊपर जो चीज एक्ट कर रही होती है तो वो डिक्रीज उसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपने बोला ना डिक्रीज नॉर्मल हो गई है। तो मैम फिर जिन लोगों का हार्ट रेट मतलब लो हो गया, मतलब शुगर लो हो गई है, तो उनका क्या होगा? बेटा ये तो बिल्कुल एक सेपरेट ही बात है ना। अभी तो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो आप कह रहे हो ना शुगर लो हो जाती है, वो तो एक बिल्कुल एक सेपरेट ही मतलब एंटिटी हो जाती है ना, कि शुगर इतनी ज़्यादा लो हो गई कि बॉडी में और अंदर बॉडी में भी वो नहीं है, कोई स्टोरेज ऑप्शंस नहीं है। तो ऑब्वियसली बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी के लिए हमें जब एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। इस रेफरेंस से देखो, जब भी हम बात करते हैं ना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की, तो वी ऑलवेज हैव टू कोरिलेट। इट्स लाइक दैट, फॉर एग्जांपल आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड था, यू वर गिविंग, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, यू आर इन एंजाइटी, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो गया, मुंह आपका खुश्क हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, ठीक है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। वंस योर इंटरव्यू इज ओवर, इंटरव्यू आपका अच्छा हो गया, नाउ योर बॉडी नोज कि अब एंजाइटी खत्म हो गई है बंदे को, ठीक है, नाउ योर द बॉडी हैज टू स्विच बैक टू द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो जब वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में आएगा तो इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल हार्ट रेट पहले 100 110 हो गया था बंदे का, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल आपका हार्ट रेट 72 to 80, तो अब उसने वापस उस पर जाना है। तो जब भी हम बात करते हैं ना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की, तो वो यही होता है कि पहले सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, फिर दोबारा से वो वापस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक इज योर नॉर्मल सिस्टम, जो कि नॉर्मली आप बैठने में उठने में यू आर परफॉर्मिंग योर डेली एक्टिविटीज, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है। सिंपैथेटिक तो समटाइम्स इन योर लाइफ व्हेनेवर देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन या कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसमें एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो उस रेफरेंस से हम बात करते हैं कि हार्ट रेट डिक्रीज होगा। जो आप बात कर रहे हैं ना वो तो एक बिल्कुल ही सेपरेट सिनेरियो है कि पेशेंट इज डायबिटिक और फॉर एग्जांपल शुगर लो हो गई है, शुगर लो हो गई है, बॉडी में रिजर्व्स भी नहीं है, तो उसकी वजह से जो है हार्ट रेट जो है वो बिल्कुल जो है डिक्रीज हो गया है, पेशेंट कैन गो इनटू अ कोमा, वो एक सेपरेट सिनेरियो है। ओके मैम। ठीक है, तो ये अगेन वही डायग्राम उसी तरह की है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है, ये एक डायग्राम मैंने ऐड की है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रिलेटिव लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। सिंपैथेटिक में गैंग्लियन जो है वो, अब देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है न्यूरॉन और बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड में जाके साइनेप्स कर देता है सिंपैथेटिक ट्रंक में, और फिर टारगेट ऑर्गन की तरफ जाता है, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्टर होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो लॉन्ग होता है, और ये इसका ऑपोजिट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक में होगा। पैरासिम्पैथेटिक में ये हो रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड से पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स निकलेंगे and then they have to directly go to the target organ, they are not going to enter the sympathetic trunk, और टारगेट ऑर्गन के बिल्कुल पास ही 4 गैंग्लियंस जो पड़े होते हैं उनमें से कोई एक पड़ा होगा जहाँ पर वो साइनेप्स चाहिए। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन विल बी लॉन्गर एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन विल बी शॉर्टर, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंटेरिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज द सेकंड ब्रेन. It consists of a mesh-like system of neurons that governs the functions of the GIT. It is embedded in the lining of the GIT from esophagus till anus and is capable of functioning independently from the brain and the spinal cord. ठीक है, तो बेसिकली enteric nervous system is your brain of your GIT. आपके digestive system का जो brain है उसको कहते हैं, ठीक है। बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का?